Welcome to all of you in this lecture of Computer Science Part 5th। आज हम इसमें पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो आपको पढ़ना है वो है एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम हार्डवेयर, CPU, पेरिफेरल्स, स्टोरेज मीडिया, सॉफ्टवेयर डिफिनेशन, रोल एंड कैटेगरी, फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर। इसके बाद रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। आज हम सीधे पढ़ेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिफिनेशंस एंड मेन फंक्शंस ऑफ दीज टू एंड द मेन कंपोनेंट्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद ये जो बाकी रहता है 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। कीप इन टच। लेट अस स्टार्ट। पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होती है। The definition here of software given: software refers to a set of instructions or programs that enable a computer system to perform specific tasks or functions. सॉफ्टवेयर किस चीज़ को कहते हैं? ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर को एनेबल करता है, उस लायक बनाता है कि वो कोई स्पेसिफिक काम करे या कोई स्पेसिफिक फंक्शन एग्जीक्यूट करे। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अगर हम देखेंगे, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है दैट मैनेजेस द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, दैट मैनेजेस द हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन क्या है? परफॉर्मिंग यूजर ओरिएंटेड टास्क्स। यूजर ओरिएंटेड टास्क्स, मिसाल के तौर पर हमारे लैपटॉप में MS ऑफिस है, उसमें कोई भी काम कर सकता है। ये यूजर ओरिएंटेड टास्क है ना, लिखना, उसमें कुछ भी काम करना, ये यूजर ओरिएंटेड टास्क है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? टू मैनेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स। सॉफ्टवेयर में दरअसल क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर। एक तो होता है उसमें कोड। तो ये कोड किस पर लिखा जाता है? एल्गोरिथम्स पर। ये कोड क्या है? सॉफ्टवेयर इज कंपोज्ड ऑफ कोड written in programming languages specifying instructions for the computer to execute। ये कोड क्या होता है? ये कोड होता है these are set of instructions for the computer to execute। कंप्यूटर के लिए ये बनाए जाते हैं, कंप्यूटर को ये बताया जाता है थ्रू इंस्ट्रक्शंस कि आपको करना क्या है। ये इंस्ट्रक्शंस किस में लिखे जाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिनको हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहते हैं। एल्गोरिथम्स क्या है? एल्गोरिथम्स विद इन सॉफ्टवेयर डिफाइन द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और एग्जीक्यूटिंग टास्क्स। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आते हैं या कोई काम हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले हम एक एल्गोरिथम तैयार करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और एग्जीक्यूटिंग टास्क्स। स्टेप बाय स्टेप हम ये लिखते हैं, हम कैसे ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उसी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर कोड लिखा जाता है, जिसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं या प्रोग्राम्स कहते हैं, और टुगेदर क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फंक्शंस, क्या फंक्शंस है सॉफ्टवेयर की? एग्जीक्यूशन, सॉफ्टवेयर डायरेक्ट्स द हार्डवेयर टू एग्जीक्यूट टास्क्स मैनिपुलेटिंग डाटा एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। सॉफ्टवेयर क्या करता है? इट डायरेक्ट्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू एग्जीक्यूट टास्क्स, कुछ काम करो। मैनिपुलेटिंग डाटा को मैनिपुलेट करता है, प्रोसेस करता है, एंड प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, हमें क्या देता है? प्रोसेस डाटा देता है, इंफॉर्मेशन देता है ऑन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ आवर सिस्टम्स।
यूज़र इंटरफेस और दूसरी फंक्शन क्या होता है सॉफ्टवेयर की, यूज़र इंटरफेस। अगर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स या मोबाइल्स में नहीं होता तो हम उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाते, हम हार्डवेयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर पाते। ये किसका कमाल है, ये सॉफ्टवेयर का कमाल है। उसी को हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स ए यूज़र इंटरफेस फॉर इंटरेक्शन enabling users to operate the system effectively। हम यूज़र इंटरफेस की मदद से ही कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हैं या कोई भी टास्क कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किससे, यूज़र इंटरफेस से। ये किसकी फंक्शन है, सॉफ्टवेयर की फंक्शन है, सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर किसको कहते हैं, जिस चीज़ को हम टच करेंगे उसको हार्डवेयर कहते हैं, जिस चीज़ को हम टच कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है, हार्डवेयर कंप्राइजेज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं कंप्यूटर के, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, जो जिस चीज़ को आप टच करोगे हाथों से तो वो है हार्डवेयर। इंक्लूडिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, जो अंदर लगा हुआ है किसमें, कंप्यूटर में लगा होता है, या जो डेस्कटॉप है उसका अलग सा होता है, लैपटॉप में अंदर से होता है। मेमोरी, स्टोरेज एंड पेरिफेरल्स। मेमोरी, रैम, रोम, स्टोरेज और बाकी डिवाइसेस, स्टोरेज के डिवाइसेस जो होते हैं। पेरिफेरल्स होते हैं जो कंप्यूटर के इर्द गिर्द होते हैं, कीबोर्ड, माउस या स्कैनर और बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कंप्यूटर के इर्द गिर्द होते हैं, उनको कहते हैं पेरिफेरल्स। ये हार्डवेयर में आते हैं, ये हार्डवेयर में आते हैं। अब टाइप्स क्या है हार्डवेयर की, हार्डवेयर की मेनली हम कहते हैं इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, स्टोरेज हार्डवेयर एंड प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर। तो ये हो गए इसके टाइप्स। हार्डवेयर इज कैटेगराइज्ड एट इनपुट डिवाइसेस में कैटेगराइज किया जाता है, कीबोर्ड में आता है, उसमें माउस आता है। आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइसेस, हार्ड ड्राइव्स, एसएसडीएस एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। हार्डवेयर कंपोजिशन क्या होता है हार्डवेयर में, बार बार मैं ये आपको बताता हूँ। CPU, the central processing unit, interprets and executes instructions from software। जो सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं उनको कौन इंटरप्रेट करता है, उनको कौन एग्जीक्यूट करता है, हार्डवेयर पार्ट, that is known as CPU। and CPU is made of two subunits, CU and ALU। CU stands for control unit, ALU stands for arithmetic logic unit। उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी में एक जो होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेली स्टोर्स डाटा फॉर एक्टिव प्रोसेस। जो एक्टिव एप्लीकेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप्स पर, या उसको मेमोरी कौन प्रोवाइड करता है, उसको स्पेस कौन उस डाटा को स्पेस कौन प्रोवाइड करता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड ड्राइव्स स्टोर डाटा परसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग टर्म यूज। उसके अलावा हमारे कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होते हैं, रोम होता है, या जिसको हम हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव्स कहते हैं, वहाँ पर हमारा डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। Peripherals, input and output devices such as keyboards and printers expand the system's capabilities। जब हम peripherals, input and output devices अपने सिस्टम के साथ, अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो उसकी कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है, ये तो जाहिर सी बात है। हार्डवेयर फंक्शंस, क्या फंक्शन होते हैं इन यूनिटों की, हार्डवेयर के यूनिटों की क्या फंक्शन है। प्रोसेसिंग, हार्डवेयर प्रोसेसेस डाटा, डाटा को प्रोसेस करता है, जो डाटा यहाँ से मिलता है उसको। परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन करता है। एंड ऑपरेशंस एज डायरेक्टेड बाय सॉफ्टवेयर, और ऑपरेशंस करता है
मगर ये उसको हार्डवेयर को कौन डायरेक्ट करता है, ये ऑपरेशंस कैसे करना है, क्या करना है, सॉफ्टवेयर। जो हाँ सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस में लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। कौन लिखता है, डेवलपर, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखता है ये सॉफ्टवेयर। स्टोरेज, हार्डवेयर स्टोर्स डाटा इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो स्टोरेज में दो चीज़ें आता है, एक रैम आता है, एक रोम आता है। जो रैम है वो टेम्पररी स्टोरेज के लिए होता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, दैट इज फॉर परमानेंटली स्टोरेज ऑफ आवर डाटा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस collect data while output devices present processed information to users। बार बार मैं आपको कहता हूँ, आगे पहले भी लेक्चर्स में बहुत डीप से पढ़ा है ये इनपुट आउटपुट, और भी पढ़ेंगे कल दूसरे लेक्चर में। तो इनपुट डिवाइसेस से क्या होता है, हमारा जो डाटा है वो कलेक्ट हो जाता है कंप्यूटर में। तो आउटपुट डिवाइसेस से क्या होता है, ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। तो आज हमने की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ ली किसकी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। कल हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल्स एंड स्टोरेज मीडिया। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिफिनेशन पढ़ना है, रोल ऑफ कैटेगरीज, फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर, ये सॉफ्टवेयर में आता है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, तो ये भी पढ़ना है। Thank you. Stay blessed. Keep watching these lectures and don't forget to subscribe. Please subscribe, share, and comment what you want in next lectures. And please share, as sharing is caring. Thanks once again.